केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी। केंद्र ने इन राज्य सरकारों से कहा है कि वो ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करें जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन पर गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही भारत दुनिया भर के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। आइए जानते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार का क्या प्लान है, बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाएगी और ट्रायल में वो कितनी सेफ रही है। दुनिया के किन देशों में बच्चों को किन शर्तों के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या कहीं वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है और बच्चों के वैक्सीनेशन पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ज़ायकोव डी को पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। सरकार ने ज़ायकोव डी के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर नवंबर में ही दे दिया है। सरकार ने ज़ायकोव डी को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया है। ज़ायकोव डी को जायडस कैडिला ने बनाया है। डीजीसीआई ने अगस्त में कैडिला को अप्रूवल दिया था। वैक्सीन को 12 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन EUI की मंजूरी मिली है। अक्टूबर में नेशनल ड्रग्स रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने कोवैक्सीन को भी बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए सिफारिश की थी। वैक्सीन को अब तक DCGI से अप्रूवल मिलना बाकी है। इसे 2 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा सकेगा। अब आइए जानते हैं बच्चों पर किस किस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 2 से 18 साल के 920 कैंडिडेट पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल जारी हैं। कोवैक्सीन के 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 साल तक के बच्चों पर अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बेवैक्स के भी दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल जारी हैं। कंपनी 5 से 18 साल की उम्र के 920 कैंडिडेट पर ट्रायल कर रही है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी दुनिया भर में बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत में भी 12 से 17 साल के बच्चों पर यह ट्रायल चल रहा है। जायडस कैडिला ने कहा है कि उसने 50 सेंटर पर 28,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट पर वैक्सीन का ट्रायल किया है। कंपनी का दावा है कि यह सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल है। जिन 28,000 कैंडिडेट को ट्रायल में शामिल किया गया था उनमें से 1,000 की उम्र 12 से 18 साल के बीच की थी। कंपनी ने कहा है कि ये ट्रायल इस एज ग्रुप में भी पूरी तरह सफल रहे हैं। आइए अब ये जानते हैं कि क्या सभी बच्चों को एक साथ वैक्सीन लगेगी। तो ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कोमॉर्बिडिटी वाले बच्चों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही सरकार कोमॉर्बिडिटी में किन बीमारियों को जोड़ा जाए और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इस पर भी अभी विचार कर रही है। गाइडलाइन जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। भारत में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब अलग अलग प्रायोरिटी ग्रुप के आधार पर लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। माना जा रहा है कि बच्चों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि क्या बच्चों को वैक्सीन देना ज़रूरी भी है या नहीं। तो महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक वैक्सीन का प्राइमरी काम संक्रमण से रोकना नहीं, बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन और गंभीर लक्षणों को रोकना है। चूंकि बच्चों में ओमिक्रॉन या कोरोना की किसी भी वेरिएंट की वजह से गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं, इस लिहाज से बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। साथ ही ओमिक्रॉन के आने की वजह से कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने देखा है कि कोरोना के ओरिजिनल स्ट्रेन के बाद कई सारे वेरिएंट आए, लेकिन सारे वेरिएंट का बच्चों पर कोई अतिरिक्त असर नहीं पड़ा। फिलहाल हाई रिस्क कैटेगरी के बच्चों के अलावा किसी को भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार देश में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चों के वैक्सीनेशन पर विचार किया जा सकता है। वैक्सीन कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी ही। अब आइए जानते हैं कि किन देशों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दुनिया भर के 40 से भी ज़्यादा देश अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन अलग अलग शर्तों के साथ भी हो रहा है। कहीं केवल कोमॉर्बिडिटी वाले बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है,
तो कहीं सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब आइए जानते हैं कि क्या कहीं बच्चों में वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला है। तो इजराइल में फाइजर की वैक्सीन लगाने के बाद कई बच्चों के दिल की मांसपेशियों में सूजन की शिकायतें आई थी। हालांकि इन सभी में कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। साथ ही वैक्सीन की वजह से ही सूजन आई, ये भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इजराइल में मांसपेशियों में सूजन के केसेस को डिटेल में समझने के लिए न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी की थी। स्टडी में सामने आया था कि 16 से 19 साल के 6,637 लोगों में केवल एक में ही इस तरह की शिकायत सामने आई थी। इस तरह अमेरिका में दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक 687 लोगों में फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन लेने के बाद दिल की मांसपेशियों में सूजन आ गई थी। इन सभी लोगों की उम्र 30 साल से कम थी। वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते बाद ही ज्यादातर युवाओं में इस तरह की शिकायतें आने लगी थी। इजराइल और अमेरिका में बच्चों को mRNA वैक्सीन दी जा रही है। भारत में फिलहाल ज़ायकोव डी को अप्रूवल मिला है, जो DNA वैक्सीन है। जायडस कैडिला की यह कोरोना वैक्सीन दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। इसके जरिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे शरीर में कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन होता है और इस तरह वायरस से बचाव वाले एंटीबॉडी पैदा होते हैं। ज्यादातर कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं, लेकिन कैडिला की इस वैक्सीन के 3 डोज लगेंगे। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि यह सुई से नहीं लगाई जाएगी, इसे एक खास डिवाइस के जरिए लगाया जाएगा। जायडस कैडिला का दावा है कि इस मेथड से वैक्सीन लगने की वजह से दर्द नहीं होगा। कंपनी का तो यहां तक दावा है कि इससे वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी कम है। मौजूदा समय में भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वी। ज़ायकोव डी 3 डोज वाली वैक्सीन है। सरकार ने इस वैक्सीन के लिए 265 रुपए प्रति डोज के हिसाब से ऑर्डर दिया है, यानी 3 डोज की कीमत 795 रुपए होगी। नीडल फ्री तकनीक के लिए 93 रुपए प्रति डोज अलग से लगेंगे। इसमें GST शामिल नहीं है। इस तरह सरकार के लिए तीनों डोज के लिए कीमत 1074 रुपए होगी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।